हेलो बच्चों। विद्या सेतु के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 0.1 बार। इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो 0.1 बार है, ये वास्तव में क्या है? ये है 0.11111, इस तरीके से ये वन का रिपीटिशन है। तो एक तरह से डेसिमल कैसा हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं भी नहीं रुकने वाला। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी है, यानी कि जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है या फिर कोई डिजिट है वो इसमें रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर वन वन का रिपीटिशन है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, हम ऐसे वन के ऊपर एक ऐसे बार लगा देते हैं तो इसको वन बार बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वन है ये आगे इस डेसिमल के बाद ये वन रिपीट हो रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। तो अब मुझे इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है पी बाई क्यू की, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रैशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या फ़र्क होता है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो डेसिमल्स हैं ये कैसे हैं? ये रैशनल नंबर्स के डेसिमल हैं, यानी इनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। अब करना कैसे है आइए समझाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर था इसको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.111, ये हो जाएगा ऐसे। तो मैंने इस नंबर को एक्स मान लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन वन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं करूंगा इस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई एक्स बाय 10। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये 10x हो जाएगा और यहाँ पर ये एक पॉइंट आगे चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे बचेगा और फिर वन वन ऐसे ही रिपीटिशन में चला जाएगा। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए मैंने यहाँ पर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसको सोचना है। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि मुझे देखना है कि यहाँ पर ये जो वन वन की सीरीज थी, मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद भी यही सीरीज हो। तो ये इस क्वेश्चन में ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊँ। अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ ले आया, मैं जैसे कि मैं यहाँ लेके आया हूँ, और ये कब आएगा? जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसके बाद भी ये सेम चीज बच जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट था इसके बाद क्या था? वन वन। और यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या है? वन वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे पॉइंट के बाद वही चीज रिपीटिशन में रखनी है। तो मैंने ये दो इक्वेशन बना ली है, वन और टू। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इक्वेशन टू में से वन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन टू क्या थी? 10x 1.1111, ये ऐसे चलता रहेगा। और इक्वेशन वन क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? 0.11। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के बाद भी क्या है? वन वन वन, और इधर भी पॉइंट के बाद वन वन। हमें यही सेम करना था और यही हमारा मकसद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स रहें। तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अब मैंने इसको माइनस कर दिया है, और माइनस करने पर ये क्या आएगा? यहाँ पर 9x आएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, तो यानी कि एक तरह से ये सारी की सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी और यहाँ पर वन बचेगा। तो ये जो x की वैल्यू हमारी क्या आई? 1/9। तो एक तरीके से मैंने इस नंबर को क्या माना था, यानी कि ये जो हमारा मेन नंबर था वो क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर ये जो हमारा x था यही क्या था? ये वैल्यू 0.1 बार या फिर 0.11। तो अब यहाँ पर मेरा जो x आया वो क्या आ गया है? 1/9 की फॉर्म में आ गया है। तो इसको मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर दिया। और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं अगर वेरीफाई करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? देखिए, अगर कोई भी नंबर है, अगर मैंने जैसे x 0.1 बार था, तो मुझे कुछ नहीं करना। मैं वन को ऐसे ही लिखूंगा और यहाँ से इस पॉइंट को हटा दूंगा। और जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने ही मैं नो लिख दूंगा। तो यहाँ पर एक नंबर के ऊपर ही बार है, सिर्फ एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है। तो यहाँ पर मुझे एक ही नो लिखना है। और ऐसी कितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? तो ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लिखना। तो एक तरह से इसकी वैल्यू सीधी 1/9 में ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। बाकी सॉल्यूशन मुझे इसी प्रकार से करना होगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। अब मैं ले लेता हूँ 0.5 बार। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.5 बार। तो मैं कह सकता हूँ देन जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है? 0.55, ये ऐसे चलता रहेगा। अब वही, अब मुझे पॉइंट को इधर लेके जाना है। तो ये जो पॉइंट है मुझे यहाँ लेके जाना है।
तो एक स्टेप आगे लेके जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई एक्स बाय 10। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और ये पॉइंट इधर जाके एक 5 आगे आ जाएगा और बाकी 5 ऐसे पीछे फिर से चलने लगेंगे ये सारे। यस, तो इसमें दो इक्वेशन बन गई है, 1 एंड 2। और अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे 2 में से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 10x इक्वेशन 2 है, 5.5 ये ऐसे आए थे, ऐसे चलता रहेगा। और जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 0.554। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 9x, और यहाँ बचेगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और यहाँ 5 बचेगा। तो x की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 5/9। तो इस तरीके से मैंने इसको p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब हम दूसरा टाइप लेते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो अब मुझे दो डिजिट्स के ऊपर बार लेनी है, जैसे मैंने इसके ऊपर ले लिया, यानी कि ये जो नंबर है इसको मुझे p/q की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर भी पहला स्टेप वही है, हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x है इस नंबर के बराबर। तो x की रियल वैल्यू देखने में कैसे लगेगी, अब ये रिपीट, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। यहाँ पर देखिए जो बार है, ये पूरा बार 4 और 5 दोनों के ऊपर है, तो यानी कि 4 और 5 रिपीट होंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद। ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो मुझे पॉइंट को यहाँ लेके आना है। तो इसका मतलब दो स्टेप आगे लेके आना है, तो मुझे इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एक्स बाय 100, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 45 आगे आ जाएगा, और बाकी के 45 यहाँ पीछे चलने लगेंगे इसके से। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब वही स्टेप करना है हमें, इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो 100x जो था 45.4545 ये ऐसे चल रहा था, इसमें से माइनस हो जाएगा x, x की वैल्यू क्या थी 0.454545, और ये ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पर ये क्या आया, ये पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो पॉइंट से इधर वाले हैं ये जीरो बन जाएंगे, और यहाँ बचेगा 45, और यहाँ बचेगा 99x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 45/99। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पर 9 से कट जाएगा, तो 9 5 जा और 9 11 जा पे 5/11, ये इसकी सही p/q फॉर्म। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि हम नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स को p/q की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं और इस तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं डेसिमल्स के अलग टाइप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।